चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला पार्ट अपना हो गया। अब जैसे इसमें एक और जो क्वेश्चन था, एक और जो क्वेश्चन, चलिए अपन बात कर लेते हैं। पहले उसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। 11 का सेकंड पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 4 इज लेस देन मॉड ऑफ x। -6 से तो हमेशा ग्रेटर होगा बेटा। -6 से मॉड हमेशा ग्रेटर होगा, तो वो इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाइड हो गई, तो इसलिए उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल इधर वाले को सॉल्व करना है। मतलब एक तरह से उसका आंसर आर आ गया, और बस उधर वाले का जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, है ना। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 4। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं कि एक जनरल आइडिया समझना। देखो क्वेश्चन पे मत जाओ, आपको जनरल आइडिया समझना है कि x माइनस 4 की जगह कुछ और भी आ जाए, इसकी जगह कुछ और आ जाए, ठीक है ना। आप जनरल आइडिया समझो, कैलकुलेशन चेंज होती रहेगी, कैलकुलेशन डिफरेंट होती रहेगी। तो एक मोड जब मेरे पास होता है, एक तरफ मोड है और दूसरी तरफ मोड वाली क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास फिर एक ही ऑप्शन है कि मुझे इस मोड को हटाना है। सबसे पहले इस मोड को हटाना है, ठीक है। मोड को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, मोड को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे कि या तो स्क्वायरिंग करते हैं, लेकिन स्क्वायरिंग यहां पर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा स्क्वायरिंग? क्योंकि इधर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इधर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव भी है, तो इसलिए अपन डायरेक्टली स्क्वायरिंग नहीं कर पाएंगे। दोनों तरफ जैसे मोड होता तो मैं स्क्वायरिंग कर सकता था, है ना। जैसे मान लो कि मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन लिख दिया, मोड ऑफ 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 1 या लेस देन, इसमें मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकता हूं, क्योंकि इसमें दोनों साइड मोड है, तो इसमें मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकता हूं, ठीक है। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग, या एक तरफ कांस्टेंट होता है तो भी मैं स्क्वायरिंग कर लेता हूं। मान लो आपकी प्रॉब्लम ऐसी थी, ठीक है, तो इसमें भी मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकता हूं। मेन बस यही चीज समझो आप कि कब कब अपन स्क्वायरिंग कर रहे हैं, कब अपन इंटरवल बनाने की जरूरत पड़ रही है। बस मेन मोड की प्रॉब्लम में वही चीजें समझनी, बाद में तो अल्टीमेटली रेवी करके अपने को लगाना है ना। क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करिए कि हाँ बस इसका आंसर आ जाए अपना, ठीक है। दोनों तरफ मोड है तो स्क्वायरिंग हो जाता है, एक तरफ मोड एक तरफ कांस्टेंट है तो स्क्वायरिंग हो जाता है। इसमें स्क्वायरिंग नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, इंटरवल बनाना पड़ेगा, x माइनस 4 का इंटरवल बनाना पड़ेगा। इंटरवल केवल उस क्वांटिटी का बनाना है जो मोड के अंदर है, जो केवल मोड के अंदर है, दूसरी क्वांटिटी का नहीं बनाना, है ना। तो अपन क्या करते हैं, ठीक है ना, ये तो आगे हो ही जाएगा, इसमें मुझे लगता नहीं कुछ करने की जरूरत है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, दो इंटरवल बना, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 4 लेस देन। अब ये समझना है आपको कि कब अपन इंटरसेक्शन ले रहे हैं, कब यूनियन ले रहे हैं। हालांकि लास्ट क्लास में भी मैंने कोई क्वेश्चन बताए थे आपको जिसमें आपने को इंटरसेक्शन यूनियन वाला फंडा समझना था। अब आज सारी प्रॉब्लम्स वही लेंगे जिसमें आपको इंटरसेक्शन यूनियन लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन यूनियन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन यूनियन के लिए अपन दिस रूल इज ओनली फॉर कांस्टेंट, राइट। तो यहां पर आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहां पर आ गया x लेस देन 4। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो ये क्वांटिटी कैसी, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो डायरेक्ट मोड हट जाएगा। x माइनस 4 लेस देन 0 तो ये क्वांटिटी कैसी, नेगेटिव, तो मोड हटा के क्या करेंगे, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। बस अब बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में एक काम करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, चाहे तो इसके फैक्टर करना हो तो कर लो, पर तब भी इसको तो इधर लाना ही पड़ेगा। तो बेटर ये है कि पहले मैं इसको ले लेता हूँ फिर फैक्टर कर लूंगा। -8x प्लस 16 लेस देन 0, ऐसा हो गया। और एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16 के फैक्टर्स हो रहे हैं क्या, ये तो होल स्क्वायर बनना रहेगा। इसका वेविकर बनाएंगे, वैसे तो आप एनालिटिकली आंसर बता सकते हो, x माइनस 4 का होल स्क्वायर कभी भी लेस देन 0 नहीं आएगा। x माइनस 4 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है या 0 आता है, तो लेस देन 0 तो नहीं आएगा। फिर भी कंफ्यूजन हो तो वेविकर बना लेते हैं, इवन पावर है, इधर से स्टार्ट करेंगे, ऐसा आएगा, इक्वल टू है नहीं, होलो सर्कल,
तो लेस देन 0 वाला कुछ भी नहीं है, तो इधर से आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5, नो वैल्यू ऑफ x। इधर आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इधर आके हो जाएगा माइनस 6x, इधर आके हो जाएगा और प्लस 8 लेस देन 2, x माइनस 2 लेस देन 0 हो गया। और इसको न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे, ओरली आंसर बता सकते हैं, ओरली आंसर x की वैल्यू 2 से लेके 4, x की वैल्यू 2 से 4। अब जो क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, जो आपको अभी कंफ्यूज कर रहा है और आगे भी कर सकता है, कि कब इंटरसेक्शन ले रहे हैं, कब यूनियन ले रहे हैं। लास्ट क्लास में हालांकि मैंने बताया था, देखो बार-बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि आपने यदि कोई कंडीशन लिखी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने कोई चीज लिखी है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने x लेस देन 4 लिखा, x लेस देन 4 के अकॉर्डिंग मैंने यहां पे माइनस लगाया, इसको देखकर, तो अब मेरा इसका कोई भी आंसर इस कंडीशन से बाहर नहीं जाना चाहिए, और इस कंडीशन से बाहर नहीं जाने का मतलब उस आंसर का इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। किसी भी कंडीशन के साथ अपन सॉल्व कर रहे हैं मतलब उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, कोई भी कंडीशन के साथ आपने कोई इनइक्वालिटी ओपन करी है, सॉल्व करी है, तो उसका उसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो पाई का तो किसी के साथ भी लेंगे तो पाई आएगा, ठीक है। और 2 से लेकर 4 के बीच में इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो साफ साफ दिख रहा है वो 2 से लेकर 4 के बीच। जिन बच्चों को साफ साफ नहीं दिखता, थोड़ा धुंधला दिखता है, उनको नंबर लाइन बना लेना चाहिए। जिनको इंटरसेक्शन साफ नहीं दिख रहा है वो बच्चे नंबर लाइन बना के करेंगे, धुंधला दिखता हो थोड़ा सा, उनको नंबर लाइन बना के करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे डायरेक्ट दिख रहा था तो यहाँ पे भी लेस देन 4 है, तो जितनी चीज आएगी वो इसके अंदर अंदर ही आएगी, तो x बिलोंग्स टू 2 to 4। लास्ट में इस आंसर का अभी तो इधर 5 आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो कोई आंसर भी आता तो इस आंसर का और इस आंसर का आपको क्या करना पड़ता, यूनियन करना पड़ता, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाता 2 से लेके 4 के बीच, 2 से लेके 4, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या? ऑडियो इज नॉट ऑडिबल, एक मिनट तो आवाज कट रही है, ठीक है। एक मिनट मैं दोबारा से चेक कर देता हूं, इसको दिखा दो। अब आई क्या आवाज? अब क्लियर हुई क्या आवाज? अब सही है, ओके ओके, ठीक है चलो, गुड गुड, है ना, ठीक है। तो क्लियर है ये वाला, किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? ठीक है, चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, एक ही मोड था तो एक ही मोड हटाना है, तो ये तो मैंने बताया था कि या तो स्क्वायरिंग करके करेंगे, स्क्वायरिंग हो नहीं सकता क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है, तो फिर क्या करेंगे, मोड के लिए इंटरवल बनाएंगे। इंटरवल कैसे बनेगा, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 लेस देन 0, जो भी एक मोड है, ठीक है, जो भी एक मोड है, ठीक है। अच्छा एक एक्सप्रेशन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब सही है ना। तो x माइनस 4 लेस देन 0, तो मोड हटा के अपन ने माइनस लगा दिया, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो मोड हटा के अपन ने प्लस लगा दिया, प्लस लगाया, सॉल्व कर लिया, इसका आंसर पाई आ गया था,
माइनस लगा के सॉल्व करा, इसका आंसर 2 से लेके 4 तक आ रहा था। ठीक है, अब लास्ट में मैंने क्या बताया था आपको कि लास्ट में आप जो भी कंडीशन ले रहे हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी मोड आपने ओपन करके जो आंसर निकाला है उसका इसके साथ इंटरसेक्शन। कोई भी कंडीशन आप ले रहे हो मतलब आपका आंसर उस कंडीशन से बाहर नहीं जाना चाहिए, उस कंडीशन के अंदर अंदर आपका आंसर आना चाहिए। अब x लेस देन 4 लिखा है तो इसकी कोई भी बात में x लेस देन 4 के बाहर नहीं कर सकता, तो जो भी आंसर आएगा उसका x लेस देन 4 के साथ इंटरसेक्शन लेना है और यहाँ वाले आंसर का x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, कौन पूछ रहा है 2 से 4 कैसे आया? वासु नहीं समझ में आया क्या बेटा? 2 से 4 ये आंसर लिखा हुआ है, 2 से 4 बेटा एक बार देख लिया करो पहले, उसके बाद क्वेश्चन पूछोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पूछना है ना। तो लास्ट में मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जो दोनों का इंटरसेक्शन अपन ने लिया है, फाइनली इन दोनों का यूनियन आपको लेना पड़ेगा। इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, दोनों का आपको यूनियन लेना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, जिसने नहीं लिखा हो ठीक है जल्दी से लिख लीजिए, 1 मिनट है। ठीक है, तो फिर मैं थोड़े दूसरे क्वेश्चंस पर आता हूँ। आदित्य जी फर्स्ट पार्ट में नहीं आ रहा तो मैं एक काम करूंगा, मैं सॉल्यूशन सबका सॉल्यूशन भेज दूंगा, क्योंकि यदि आप फर्स्ट पार्ट भी नहीं कर पाए हो इसका मतलब आप या तो कॉपी भी नहीं खोल पा रहे हो। ठीक है, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा बेटा, है ना, क्योंकि वो चीज अपन बहुत बार कर चुके हैं, तो इसका मतलब आप पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिसिंग है आपकी। यदि देखो कोई चीज अपन कर चुके हैं, उसके 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही आ रहा है और उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि वो बता दें, तो इसका मतलब यह है कि आपने वो क्वेश्चन दोबारा से करे ही नहीं, दोबारा से देखे ही नहीं। तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन अपन कर चुके हैं वो क्वेश्चन तो अपने से होने चाहिए ना। ठीक है, और इतने सारे करें ऐसा भी नहीं। आदित्य श्रीवास्तव, फर्स्ट वाला भी करा था आदित्य, 11 का ही बोल रहे हो ना तुम? 11 का फर्स्ट वाला बोल रहे हो ना आदित्य? 11 का फर्स्ट वाला बोल रहे हो ना? और अभी बताया था मैंने, अभी ये वाली चीज बताई थी, अभी भी बताई, थोड़ी देर पहले ही बताई थी। अभी आप बताई थी ये वाली चीज, मॉड एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 5, ये वाला बोल रहे हो ना तुम? तो अभी मैंने बताया था कि यदि एक मॉड है और एक कांस्टेंट है तो स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग करके उसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर लेस देन 0, ये वाले अभी बताइए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखो अभी भी क्या है, क्वेश्चन में फाइट मारना सीखो। देखो हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाए, हर चीज मतलब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, देखो क्वेश्चन चेक करने की टेंडेंसी, क्वेश्चन पे फाइट मारना, मतलब यही तो चीजें हैं। ये तो बहुत आसान तरीका है, सर ये क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, और उससे आपको एडवांटेज नहीं होगा। जो चीज अपन कर चुके हैं मतलब कम से कम वो चीज मेरे से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या है कि जैसे अभी तक मैं बात कर रहा था कि एक मोड मेरे पास आ जाता था, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू एक मोड आ जाता था, या मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके लिए मेरे पास स्क्वायरिंग वाला मेथड था, या मैं प्रॉपर्टी से भी कर सकता था, स्क्वायरिंग से कर सकता था, प्रॉपर्टी से कर सकता था, है ना, क्योंकि इधर ए पॉजिटिव रहता। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 10, mod x minus 1 plus mod x minus 3 less than equals to 10। ठीक है, अब मैं चैट थोड़ी देर बंद कर रहा हूं क्योंकि अभी मुझे चैट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप समझ लो, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, तो नहीं आता है तो आप समझ लीजिए, है ना। mod x minus 1 plus mod x minus 3 less than equals to 10, जनरल समझिएगा, जनरल। अभी मैंने क्वेश्चन 2 मोड के लिए लिखा है, आपके पास 3 मोड के लिए भी आ सकता है, 4 मोड के लिए भी आ सकता है ना, तो आप 2 के लिए समझ लेंगे तो 3 और 4 में बस कैलकुलेशन आपकी बढ़ेगी। ठीक, चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरवल बनाते हैं। सबसे पहले इंटरवल कैसे बनाएंगे, वही इंटरवल बनाने का तरीका।
प्रॉब्लम ये है कि इसमें अपन स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि दोनों साइड सर है तो पॉजिटिव, तो स्क्वायरिंग करने में क्या दिक्कत है? स्क्वायरिंग आप कर तो लो, लेकिन अपना स्क्वायरिंग करने का मेन पर्पस क्या होता है? स्क्वायरिंग करने का मेन पर्पस मॉड हटाना। आप सपोज करो यदि मैं इसमें स्क्वायरिंग करूंगा ना, इस पूरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ऐसा आएगा, ठीक? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a दिया है ना? बात समझना, देखो क्या हुआ, मान लो आपने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, तो क्या ओपन होगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा कट रहा है ना, इसको क्या ओपन होगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स, है ना? यही ओपन होगा, ठीक है, राइट? तो इसका मोड हट जाएगा, इसका मोड हट जाएगा, लेकिन इसका मोड तो नहीं हट पाएगा मेरे पास, तो फिर से दिक्कत हो गई। तो मेन अपन स्क्वायरिंग क्यों कर रहे थे? स्क्वायरिंग अपन कर रहे थे मोड हटाने के, स्क्वायरिंग कर रहे थे मोड हटाने के, ठीक है? ये कहां पे जीरो हो रहा है? 1 पे। ये कहां पे जीरो हो रहा है? 3। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है? तो फर्स्ट इंटरवल अब आपको समझ में आ रहा है कि जो मैंने सबसे पहली चीज सिखाई थी ना आपको मोड में, ब्रेक करना, तो वो ब्रेक करने का असली यूज यहाँ पे आता है क्वेश्चन। वो इटसेल्फ जो अपन ब्रेक कर रहे थे वहां पे डायरेक्टली कुछ नहीं था क्वेश्चन, पर ये वाली चीज अब यहाँ पे यूज हो। तो फर्स्ट इंटरवल क्या बनाओगे? x लेस देन 1, ठीक है? सेकंड इंटरवल क्या बनेगा? 1 से लेके 3 तक। थर्ड इंटरवल क्या बनेगा? x ग्रेटर देन 3। इन दोनों पे इक्वल टू लगा देते हैं, क्लियर है? इंटरवल बनाने में किसी को डाउट नहीं है? ये कहां पे जीरो हो रहा था? 1 पे। ये कहां पे जीरो हो रहा था? 3 पे। एक यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, x लेस देन 1, 1 से 3 ग्रेटर देन। मोड हटाते हैं, हटाने का रूल वही है। उस इंटरवल में यदि मोड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मोड हट जाएगा, वैल्यू नेगेटिव है तो मोड हटा के माइनस वैल्यू लेते जाओ। x लेस देन 1 जीरो ले लिया, जीरो लेंगे तो ये नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव आ गया, लेस देन इक्वल टू 10 आ गया। 1 से 3 पे 2 ले लेते हैं, 2 पे ये पॉजिटिव आ गया, 2 पे ये नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 10 आ गया। ग्रेटर देन 3 पे ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 3 पे लेस देन इक्वल टू 10 आ गया। सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? माइनस 2x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 10, माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 6, माइनस 2 को उधर ले जाएंगे तो इक्वलिटी का साइन चेंज, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, दिख रहा है ना? x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, सही बात। यहाँ पे x x कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 3, 2 लेस देन इक्वल टू 10 आ रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू 14, तो दैट विल बी x लेस देन इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है? यहाँ तक। नाउ फाइनल आंसर ये इस इंटरवल के अंदर है, ये इस इंटरवल के अंदर है, ये इस इंटरवल के अंदर है। अभी मैंने बोला था कि कोई भी चीज यदि मैं किसी इंटरवल के अंदर ओपन कर रहा हूं तो उस कंडीशन से बाहर नहीं जा सकता। तो नहीं, बाहर नहीं जाने का मतलब मुझे उसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका और इसका क्या इंटरसेक्शन, इसका और इसका आंसर क्या आएगा वो बता दो। इंटरसेक्शन, ठीक, बिल्कुल है सही, इसका और इसका इंटरसेक्शन। क्लियर बात? इंटरसेक्शन, 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 3 आंसर आएंगे, 1 2 3, ठीक है? तीनों आंसर्स का क्या करना अपने को? यूनियन, तीनों आंसर्स का यूनियन करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अब इंटरसेक्शन लेने का तरीका समझ लीजिए, ठीक है? तो इंटरसेक्शन लेने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? इंटरसेक्शन लेने के लिए x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 का इंटरसेक्शन, ध्यान से समझिएगा। लेस देन 1 मतलब इधर इधर हुआ यहां तक, ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 यहां से लेके यहां तक हो गया,
बताइए क्या आएगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बताइए, यहाँ पे एक लाइन चल रही है, यहाँ से यहाँ तक 2 लाइन चल रही है, यहाँ से यहाँ तक 1 लाइन चल रही है, ठीक है। इंटरसेक्शन ये आ रहा है। दिव्यांशु आ रही बात समझ में, दिव्यांशु लसूरकर, ये आएगा इंटरसेक्शन -3 से लेकर 1 तक, -3 पे क्लोज, 1 पे ओपन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों पार्ट। सेकंड आंसर। अच्छा अब कभी क्या होता है, जैसे x कैंसिल हो गया, तो x कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद मेरा आंसर क्या होगा, या तो ये पूरा इंटरवल होगा या 5 होगा। यदि जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है वो सेटिस्फाइड मिल रहा है तो आंसर पूरा इंटरवल हो जाएगा, और यदि जो रिजल्ट मिल रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं मिल रहा है तो आंसर 5 हो जाएगा। जैसे 2 < 10, 2 < 10 बिल्कुल सही है, 2 < 10 बिल्कुल सही है, तो पूरा का पूरा इंटरवल अपना आंसर हो जाएगा। मतलब एक तरह से इसका आंसर तो x बिलोंग्स टू r हुआ। अब x बिलोंग्स टू r का मैं इसके साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो वो पूरा 1 से लेकर 3 तक हो जाएगा। आई की बात समझ में, आदित्य श्रीवास्तव, ठीक है। x बिलोंग्स टू r होगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 से लेके 3 तक हो जाएगा, ठीक है। फिर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 इधर होगा, ग्रेटर देन 3, लेस देन इक्वल्स टू 7, लेस देन इक्वल्स टू 7 इधर होगा। बताइए क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, कौन सा पार्ट दिख रहा होगा जिसमें दोनों लाइंस आ रही होगी, 3 से लेकर 7 तक, 3 पे ओपन और 7 पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। आ गए 3 आंसर्स, ठीक है। देखो आपको याद हो ना, तो सेम क्वेश्चन अपन ने इक्वेशन में करा था, इक्वेशन में, और इक्वेशन में क्या होता था, एक वैल्यू आती थी तो एक वैल्यू सीधे सीधे चेक हो जाती है, यहाँ पे एक वैल्यू आती थी सीधे सीधे चेक हो जाती है, एक वैल्यू आती थी सीधे सीधे चेक हो जाती, लास्ट में वो सारे आंसर बता देते थे। यहाँ पे क्या इंटरवल चल रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, इन तीनों का यूनियन, तो यूनियन कर सकते हो, -3 से ओरली हो, यूनियन तो ओरली हो जाता है वैसे, -3 से 1 तक ये हुआ, 1 पे ये खत्म हुआ, 1 से ये स्टार्ट हो गया, 1 से 3 तक ये हो गया, 1 इसमें इंक्लूड नहीं था लेकिन इसमें इंक्लूड था। यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा, किसी एक में भी आ जाएगा तो यूनियन लेना है, तो 1 लेना पड़ेगा मुझे, फिर 3 पे ये खत्म हुआ, 3 से ये स्टार्ट हो गया, 3 इसमें नहीं आ रहा था लेकिन इसमें आ गया, और 7 था, तो -3 से 1, 1 से 3, 3 से 7, क्या बोलोगे आंसर फाइनल बताओ, -3 से लेकर 7 तक बोलेंगे, -3 से लेकर 7 तक बोलेंगे, -3 से लेकर 7। डायरेक्ट यूनियन निकालने में दिक्कत हो रही होगी, कुछ बच्चों को धुंधला दिख रहा होगा यूनियन निकालने में, तो -3 से 1 से लेकर 3 से लेकर 7, उन बच्चों को नंबर लाइन बना के देखना चाहिए जिनको डायरेक्ट नहीं दिखता हो। -3 से लेकर 1 तक ये हुआ, फिर 1 से 3 तक ये हुआ, और 3 से 7 तक यहाँ पर हो गया, तो पूरा यूनियन क्या बन गया, -3 से लेकर 7 तक बन गया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, अब मैंने चैट ओपन कर दिया, किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा, और बाकी बच्चे लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, 2 मिनट है लिखने के लिए। नील को थर्ड कंडीशन समझ में नहीं आई, थर्ड कंडीशन में x ग्रेटर देन 3 था, ग्रेटर देन 3 में लूंगा तो ये भी पॉजिटिव ओपन होगा, ये भी पॉजिटिव ओपन होगा, ग्रेटर देन 3 कोई भी वैल्यू लोगे तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, सॉल्व करा ये आंसर आ गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, ग्रेटर देन 3 ये रहा, लेस देन इक्वल्स टू 7 ये रहा, दोनों का इंटरसेक्शन 3 से लेकर 7 तक आ गया। हाँ मुझे पता है 3 जनों को नहीं आएगी, जलज को नहीं आएगी, और एक वीणा देवी को नहीं आएगी, और एक 3 बच्चों को नहीं आएगी समझ। बोलो जलज। अच्छा कंडीशन नहीं आएगी तो तीनों नहीं आएगी, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक समझ में नहीं आई, 2 समझ में आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब समझ में नहीं आया तो तीनों समझ में नहीं आए। हाँ जलज बोलो। सर ये सेकंड वाली कंडीशन नहीं आई। हाँ तो क्या नहीं आया, इंटरवल बनाना आया 1 से 3 तक। सर वो तो ठीक है, पर सर ये 2 लेस देन अच्छा इक्वल टू 10 था। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सी बार अभी एक्स वाली टर्म अपनी कैंसिल हो जाएगी मान, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा
वो रिजल्ट या तो हमेशा ट्रू वाला मिलेगा या हमेशा फॉल्स वाला मिलेगा। जैसे मान लो अभी 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 मिला, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 का मतलब दैट इज ऑलवेज ट्रू। या मान लो उल्टा मिलता, 2 ग्रेटर देन 10 मिलता, दैट इज ऑलवेज फॉल्स, है ना। जब भी x कैंसिल हो जाएगा तो मतलब इधर भी कांस्टेंट इधर भी कांस्टेंट, तो या तो ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज फॉल्स वाला रिजल्ट मिलेगा। ऑलवेज ट्रू वाला मिल रहा है जैसा कि इस केस में मिला है ऑलवेज ट्रू वाला, तो अपना आंसर x बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, अब दिख रहा है बोर्ड, अब क्लियर है। कौन पूछ रहा है x माइनस 1 के आगे माइनस क्यों लगाया? मॉड में क्या रूल होता है, यदि वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड हटा के उसके आगे माइनस लगाते हैं। पहले वाले नोट्स पढ़ना सीखो बेटा, पहले वाले नोट्स पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है ना इस टाइप के क्वेश्चंस का? तो फिर अपन आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि बस एक यही टाइप का क्वेश्चन बचा था, ये अपना हो जाएगा तो फिर अपन किसी भी टाइप का क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। चलिए चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, या उससे पहले एक काम करता हूँ, ये बाद में देता हूँ, पहले एक क्वेश्चन और इसी टाइप का। मॉड ऑफ 3x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन वाला ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं। मॉड ऑफ 3x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। अभी ग्राफ नहीं करेंगे बेटा, अभी ग्राफ नहीं करेंगे, अभी ग्राफ नहीं करेंगे, है ना। एक बार आप ट्राई कर लो क्वेश्चन को, चलो एक काम करते हैं, एक बार आप ट्राई कर लो, ठीक है, फिर लास्ट में मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। चलो एक बार ट्राई कर लो आप, ठीक है। 2 मिनट में सबको दे रहा हूँ, 2 मिनट में सबको दे रहा हूँ, है ना। एक बार आप ट्राई कर लो, ठीक है। हाँ करण पाटीदार, कोई दिक्कत है क्या? हैंड रेस करा आपने? नहीं है? प्रथम कोई डाउट है क्या? हाँ हेलो सर, हाँ तो एक कंफ्यूजन है हाँ बोलो। सर। जो लास्ट क्वेश्चन था हाँ उसमें अपनी जो कंडीशन थी लास्ट वाली वो थी x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है और सर जो अपना वो आ रहा था वो x इज लेस देन इक्वल्स टू 7 आ रहा था। ठीक है, तो हम अगर मतलब x इज ग्रेटर देन 3 है तो हम उसकी वैल्यू मतलब 7 से बड़ी भी तो ले सकते हैं ना। तो x ग्रेटर देन 3 अपना कंप्लीट आंसर थोड़ी ना था। x ग्रेटर देन 3 तो अपने को क्या, देखो दोनों चीजें ध्यान रख। x ग्रेटर देन 3 तो मैंने केवल मॉड को ओपन करने के लिए बनाया, और साथ में मुझे मेरी प्रॉब्लम तो जैसे आपके हर क्वेश्चन में दो चीजें होंगी, वो x ग्रेटर देन 3 तो मैंने मॉड को ओपन करने के लिए बनाया, पर x ग्रेटर देन 3 के साथ में मुझे इस चीज का भी तो ध्यान रखना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 भी तो होना चाहिए इन दोनों का सम। तो वो जो लेस देन इक्वल्स टू 7 आप बोल रहे हो वो ये दे रहा था, और जो x ग्रेटर देन 3 बोल रहे हो वो मॉड को ओपन कर रहा है। तो इसलिए वो दोनों चीजों, इसीलिए तो अपन इंटरसेक्शन ले रहे हैं, यहाँ भाई x ग्रेटर देन 3 भी रहे और साथ में इसको तो सेटिस्फाइड कराना ही कराना है।
मेन क्वेश्चन तो ये है, मेन क्वेश्चन Yes. तो ये है, उससे तो आंसर x लेस देन इक्वल टू 7 आएगा। आप इसको कैसे छोड़ सकते हो? इसको सॉल्व करके ही तो x लेस देन इक्वल टू 7 आएगा। Yes. Thank you. उत्कर्ष एक ही वैल्यू आ रही है क्या? मतलब मेरे को आंसर नहीं पता एक्चुअली, पर मतलब मेरे हिसाब से इंटरवल आना चाहिए, एक वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए, इंटरवल आना चाहिए, मतलब एक वैल्यू तो नहीं चाहिए। माइनस इनफाइनाइट से -5/4 और 5/4 से इनफाइनाइट। (5/4 से इनफाइनाइट। तनीषा का आया 5/4 से इनफाइनाइट, अनामिका का भी -5/4 से इनफाइनाइट। कुछ गड़बड़ हो रहा है किसी का भी दो आंसर सेम नहीं दिखे मेरे को अभी तक, सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। 5/4 से इनफाइनाइट, 5/4 से इनफाइनाइट बोलो उत्कर्ष भी, और दिव्यांश सिंह सोलंकी बोल रहा है माइनस इनफाइनाइट से -5/4 और 5/4 से इनफाइनाइट, 5/4 से इनफाइनाइट के। ठीक है, चलिए अब आंसर बंद कर दीजिए, है ना। अब चेक कर लेते हैं एक बार अपन, ठीक है। बस अब ठीक है, अब मैं चैट डिसेबल कर रहा हूँ जब तक सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसका। तो पहले इंटरवल बनाएंगे, इंटरवल के अकॉर्डिंग ये कहां पे जीरो रहा, -1, ये कहां पे जीरो आया 1/3 पे। तो फर्स्ट इंटरवल बनेगा मेरा x लेस देन -1, सेकंड इंटरवल बनेगा -1 से लेके 1/3 तक, यहां से यहां तक, और थर्ड इंटरवल बनेगा मेरा x ग्रेटर देन 1/3 तक। यहां पे दोनों जगह में इक्वल टू लगा सकता हूं, एक जगह कहीं पर भी मैंने दोनों जगह इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। नाउ x लेस देन -1, x लेस देन -1, लेट्स से -2 ले लिया, -2 पे ये भी नेगेटिव, तो -3x - 1 - x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आ गया। -1 से 1/3 के बीच में 0 ले लेते हैं, 0 पे ये नेगेटिव आ रहा है, 0 पे ये पॉजिटिव आ रहा है, 0 पे ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है, और ग्रेटर देन 1/3 पे ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है। देखो जिसको मोड समझ में आ गया होगा ना, वो तो डायरेक्ट इंटरवल बना के वो चेक करना ही नहीं पड़ता, आपको पैटर्न ही समझ में आ रहा होगा, दोनों माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है। -4x +1 -1 कैंसिल हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, -4 को उधर लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी मैं फास्ट करूंगा, देखो कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करना आपको ज्यादा, ठीक है। तो x लेस देन इक्वल्स टू -4, तो ये आ गया -2x + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो ये आया आपके पास -2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और इसको उधर लेके जाएंगे तो x लेस देन इक्वल्स टू -3/2 आ गया अपने पास। यहाँ पर आ रहा 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/4। मेन है ना मोड ओपन करना और इसको लास्ट में यूनियन इंटरसेक्शन, दो चीज, बाकी तो सॉल्व तो क्या लीनियर है अपने पास, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देख लेना बच्चों, जिसको भी डाउट होता है। x लेस देन -4 इधर ले लिया, x लेस देन -4, x लेस देन इक्वल्स टू -5/4 इधर आएगा, लेस देन इक्वल्स टू -5/4 यहां से लेके यहां तक आएगा, ठीक है। बताइए क्या आएगा इंटरसेक्शन, -∞ से लेकर -5/4 तक, -∞ से लेकर -5/4 तक आएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। सेकंड में -1 से लेकर 1/3, -1 से लेकर 1/3 ये हो गया, और x लेस देन -3/2 इधर आएगा, लेस देन इक्वल्स टू इधर, दिख रहा है। यहां पे ये लाइन खत्म हो गई, इसके आगे से दूसरी लाइन शुरू हुई, भाई आ रहा है, क्लियर है। तीसरा x ग्रेटर देन 1/3,
ग्रेटर देन 1/3 मतलब इधर, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/4 यहाँ पे ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/4। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5/4 से लेकर इनफाइनाइट, ये दिखा है 5/4 से लेकर इनफाइनाइट। इन तीनों का यूनियन करेंगे तो फाइनल आंसर आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से माइनस 5/4 यूनियन 5/4 से इनफाइनाइट। सही है। वो किसी ने देखो उसमें क्या होता है ना, कोई भी एक साइन भी आपका उल्टा चला गया ना तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। वो मान लो ग्रेटर देन 1/3 की जगह आपने लेस देन 1/3 ले लिया होगा, इधर लाइन बना दी होगी तो आपका आंसर ये आएगा ही नहीं, इधर वाले में गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे इनइक्वालिटी में मान लो आपने साइन चेंज नहीं करा होगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो एक स्टेप भी देखो गड़बड़ हुई कहीं पे तो पूरा गड़बड़ होने का चांस रहता है ना। क्लियर है? मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? -5/4 कैसे आया? इसको सॉल्व करके -5/4 आया। इसको डाउट होगा -5/4 में मतलब क्या डाउट हुआ? -1 ये है, -5/4 इधर आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, मतलब -5/4 इसको सॉल्व करके -5/4 आया। और कैसे आया, मतलब दोनों मोड को ओपन करके। लक्ष्य मिश्रा ये क्या टाइप करा बेटा आपने? लक्ष्य मिश्रा ठीक है। आदित्य देख लिया था मैंने पहले भी, 11 का फर्स्ट पार्ट देख लिया था। हाँ वो साइन मैंने बोला, वो साइन एक्चुअली गड़बड़ यही होती है, आप साइन चेंज नहीं करोगे ना तो आपका आंसर इधर जा रहा होगा। वो -5/4 से लेके -1 आ रहा होगा। हाँ किसी ने -5/4 से -1 लिखा था वो आंसर क्या उधर चला जाता है, इसलिए गड़बड़। ठीक है। सेकंड का इंटरसेक्शन समझा देता हूं मैं। -1 से लेके 1/3 ये हुआ है ना, और x लेस देन मतलब इधर जाना है, -3/2 इधर आएगा तो ये इधर आएगा। दोनों लाइनें ना अलग अलग लेवल पे बनाओ, ये अलग से ऊपर थोड़ी सी ऊपर नीचे तो अपने को दिखता है साफ साफ, है ना। तो ये इधर गया। अब देखो आप तीनों देखो, ये सामने लिखा हो ये तीनों लाइन बनी हुई, इसमें मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक दोनों लाइन आ रही है। इसमें साफ साफ दिख रहा है किसी पार्ट में ऊपर नीचे दोनों लाइन नहीं आ रही। इसमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों लाइन नहीं आ रही। ठीक है, क्लियर? अर्पित मोड लगाने के बाद अभी भी माइनस में कंफ्यूजन है। बहुत सिंपल सी चीज मैंने बता रखी है कि मोड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो मोड हटा के प्लस लगाना है, मोड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आती है तो मोड हटा के माइनस लगाना है। x लेस देन -1 इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू ले लो, लेट्स से -2 लिया, -2 इसमें रखेंगे तो नेगेटिव आ रहा है तो ये मोड हटा के माइनस लगाया, -2 इसमें रखेंगे तो नेगेटिव आ रहा है तो ये मोड हटा के भी माइनस लगाया। -1 से 1/3 के बीच में 0 कोई भी एक वैल्यू ले लो क्योंकि हर वैल्यू वैसी देगा। 0 रखोगे तो नेगेटिव आ रहा है तो इसलिए मोड हटा के माइनस लगाया, 0 रखा तो पॉजिटिव आ रहा है, मोड हटा के प्लस लगाया। बार बार बोल रहा हूं, मोड एक ही चीज देखता है कि उसके अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसके अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो मोड हटा के प्लस लगता है, उसके अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो मोड हटा के माइनस लगता है। ठीक है, राइट। पावर आ जाए तो पावर को भी बेटा वही करना पड़ेगा, स्क्वायर आ जाए तो मोड हट ही जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा तो मोड हट ही जाएगा और नहीं आएगा तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर सभी में? दिव्यांश सिंह सोलंकी कोई डाउट है क्या? हैंड रेस कर रखा है आपने? हेलो। हाँ दिव्यांश सिंह सोलंकी बोलो। यस सर, जैसे अपन पहले मॉड्यूलस इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हाँ उसमें जो हर केस में आंसर आता था उसको इंटरवल के अंदर चेक करते थे। बिल्कुल वही कर रहे हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि पहले एक वैल्यू आती थी वो मुझे ओरली समझ में आ जाती थी, आपकी बात ये कि पूरा इंटरवल आता है तो इसलिए ये लाइन बना बना के देखना पड़ रहा है। तो सर मतलब मीनिंग यही है इंटरसेक्शन लेने का? हाँ एग्जैक्टली मीनिंग इंटरसेक्शन ही है। वहां पे
भाई एक वैल्यू मुझे चेक करनी है, तो एक वैल्यू तो मैं ओरली चेक कर लेता हूँ ना कि ये इस इंटरवल में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो इंटरसेक्शन ही तो हुआ एक तरह से, इस इंटरवल में आ रही है नहीं आ रही, मतलब दैट इज इंटरसेक्शन। वहां पे क्या होता था, बस यही डिफरेंस है, उस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में यही डिफरेंस है, बाकी इंटरवल उसमें ही बना रहे थे अपन, मॉड उसमें भी हटा रहे थे, बस ये कि इंटरसेक्शन यूनियन वाला काम इसमें बढ़ गया, उसमें इंटरसेक्शन यूनियन की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो वैल्यू डायरेक्टली चेक हो जाती। क्लियर है? ओके सर। आंसर लास्ट में यूनियन होगा ना, ये लिखा हुआ आंसर इसका, लास्ट में तो सारे आंसर्स का यूनियन करना, लास्ट में आपको सारे आंसर्स का यूनियन करना, ठीक है? चलिए, ठीक, चलिए अब मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, अब आपको करने रहेंगे क्वेश्चंस, है ना? अब ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गए, ठीक है? चलिए अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, पहले चलो एक दो, हाँ चलो ये 3 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। मॉड्यूलस आप वो कर ही लिया, आपने मॉड्यूल कर ही लिया, उसी के टाइप के क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड x माइनस 2 हो गया, ठीक है? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 हो गया, ग्राफ से मॉड्यूलस अभी अपन देखता हूँ, मैं थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा ग्राफ से, है ना? थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा, बाकी वो ग्राफ जो है 12th में आता है बेटा। चैट मैंने डिसेबल कर दिया, 3 क्वेश्चन दिया आपको, 6-7 मिनट है आपके पास, तीनों टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, है ना? तीनों टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कोशिश करिएगा आंसर परफेक्ट आए। अभी आंसर मैंने किसी से पूछा नहीं है, चैट डिसेबल कर रखी है।
चलिए फर्स्ट वाला मैं कर रहा हूं, फर्स्ट वाला आप देख लीजिएगा जिसका भी आंसर आ गया है। मॉड x माइनस 2 है तो दैट्स वाई बेटर कि दो कंडीशंस में बनाऊंगा, एक बार x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बना रहा हूं और एक बार x लेस देन 2 बना रहा हूं। तो यदि x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 x लेस देन 2 के लिए वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, x कॉमन x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। यहाँ पे माइनस x से माइनस x कैंसिल होगा, इसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस x से माइनस x कैंसिल होगा। यहाँ पर आ रहा है x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई बेटा, माइनस 2 से लेकर 2 तक हो जाएगी, दिख रहा है ना यहाँ तक, फिर तो नहीं आ पाएंगे। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यहां से लेके यहां तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका आएगा 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, 0 इंक्लूड 2 इंक्लूड। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, दोनों का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो केवल x इक्वल्स टू 2 आ रहा है, x इक्वल्स टू 2, इसका आंसर x इक्वल्स टू 2 आएगा। और यहां पर आएगा x लेस देन 2 आएगा और माइनस 2 से लेके 2 तक आएगा, सेकेंड माइनस 2 से लेके 2 तक ही आएगा, माइनस 2 से लेके 2 तक ही आएगा, और यहाँ 2 पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन होगा माइनस 2 से लेकर 2 तक होगा, माइनस 2 से लेकर 2 तक होगा, माइनस 2 पे क्लोज 2 पे ओपन, दोनों का यूनियन करोगे आप तो माइनस 2 से 2 तक इधर और इधर x इक्वल्स टू 2, ठीक, माइनस 2 से 2 x इक्वल्स टू 2, तो दोनों का यूनियन करोगे तो बस इसमें x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो पहले का जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो माइनस 2 से लेके 2 तक आना चाहिए, माइनस 2 से लेके 2 तक, फर्स्ट का फाइनल आंसर माइनस 2 से लेकर 2 तक आना चाहिए। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, आंसर में? चैट ओपन कर दिए मैंने, अपना सॉल्यूशन चेक कर लीजिएगा, अपना सॉल्यूशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो रही हो तो आंसर मिला लीजिएगा, है ना, ठीक है। सेकेंड स्टेप तक भाई मॉड था तो एक बार मैंने x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 करा, x लेस देन 2 करा, x लेस देन 2 में मॉड को माइनस ओपन करा है और x ग्रेटर देन 2 में मॉड को प्लस ओपन करा है, बाकी तो सॉल्व करके यूनियन और इंटरसेक्शन मैंने लिया है, ठीक है। x इक्वल्स टू 2 ऐसा आया, देखो 0 से लेके 2 तक, 0 इंक्लूड 2 इंक्लूड डार्क सर्कल, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 2 से इनफाइनाइट तक, ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली लाइन में साफ साफ देखो क्या चीज कॉमन दिख रही है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में एक ही जगह मुझे कॉमन दिख रहा है, x इक्वल्स टू 2, वो x इक्वल्स टू 2 पे कहां पे ओपन ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि जब मैंने इंटरसेक्शन लिया है, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में आया है, तो 2 क्या दोनों में आ रहा है क्या, 2 दोनों में आ रहा है क्या, दोनों में नहीं आ रहा है, तो इसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। ध्यान से देखो, सब नंबर 9 पे बना हुआ है। बोलो आदित्य सिंह, क्या डाउट है? अच्छा डाउट हो वही पूछना, फालतू का डाउट नहीं, बोलो।
बोलो आदित्य सिंह। अरे हाँ बोलो। हेलो। हाँ यस सर। सर आपने पिछली बार जैसे बताया था कि हम मोड एक्स माइनस टू को हम एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और एक माइनस टू को एक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कब बताया इनइक्वालिटी है? में समझा ना। किसके लिए बताया था वो? जब इधर की साइड कांस्टेंट होता है तब मैंने बताया था। इधर वेरिएबल है तो नहीं कर सकते हैं स्क्वायरिंग। इधर वेरिएबल है तो स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? जलज -2 पे अभी बताया मैंने, +2 पे ओपन ब्रैकेट क्यों आया है अभी बताया। सुना नहीं तुमने? 2 पर क्या 2 दोनों में आ रहा है क्या? 2 दोनों में दिख रहा है क्या जलज? तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। लेकिन इधर से मेरा आंसर x = 2 आया था, इधर से -2 से 2 आया था। तो दोनों का जब यूनियन करा तो फाइनल आंसर में 2 पे क्लोज ब्रैकेट आ गया, क्योंकि 2 इधर से नहीं आया था, इधर से आ गया था। चलिए अब सेकंड वाला, सेकंड थर्ड वाला। हाँ सेकंड वाले में स्क्वायरिंग करो, पूछना नहीं है, करना है, पूछना नहीं है। जल्दी से करके दिखाओ, चैट डिसेबल, क्वेश्चन करना है। स्क्वायरिंग होगी। अभी आपका मॉड्यूल का कुछ बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन करा था, सॉल्यूशन भेजा था मैंने, शायद ग्रुप पे भेजा था सॉल्यूशन, एक किसी ने पूछा था। टू की जगह जीरो नहीं ले सकते, किसने लिखा है टू की जगह जीरो ले ले? तो उत्कर्ष, टू की जगह जीरो मतलब मैं समझा नहीं, टू की जगह जीरो क्यों लोगे? वहां पे क्योंकि टू की जगह जीरो तो ले नहीं सकते ना, मोड के अंदर जो है उसके अकॉर्डिंग ओपन करना पड़ेगा, तो x-2 लेना पड़ेगा, मोड के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। मौसम थोड़ा सा खराब है बेटा, लाइट कभी भी जा सकती है, तो इसलिए कभी लाइट चले जाए तो 2-5 मिनट रुकना, फिर मैं उसको डेटा शिफ्ट करके दूंगा। कभी लाइट चली जाए तो ऐसा नहीं है किसी ने पहले बंद करके भाग गया। 2 to infinite, 2 to infinite आ रहा है, अनामिका का भी यही आया है, धरू सिंह का भी यही आया है, तनीषा का उल्टा आ रहा है बिल्कुल, -इनफाइनाइट से 2 तक आ रहा है, 2 से इनफाइनाइट। चलो चेक तो कर ही सकते हैं, मान लो मैं 3 रखूंगा तो 3 रखूंगा, 3 3 जा 9, 2 जा 6 + 3 और 3 3 जा 9 - 8, तो 9 12, 12 - 6 कितना होगा 6/8। हाँ सही है, 2 से इनफाइनाइट वाला आंसर ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि 2 से ग्रेटर वाली वैल्यू सेटिस्फाइड कर देगी, है ना? 2 से इनफाइनाइट आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लें। स्क्वायरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। मतलब देखो हमेशा कोशिश ये करो, इंटरवल वाला काम है ना लास्ट में करना है। इंटरवल जब कुछ भी नहीं बचे ना कि यार प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही है ना, और स्क्वायरिंग भी नहीं हो रही है, तो फिर इंटरवल पे अपने को जाना है। ठीक, स्क्वायरिंग करेंगे मोड हट जाएगा, 1 स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो a² - b² वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे,
this upon x square minus 1 का whole square minus 1 square less than equals to 0. ठीक, a plus b, a minus b, तो a plus b into a minus b less than equals to 0. a plus b, a minus b less than equals to 0. सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x है ना, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2x प्लस 4 यहाँ पर आ गया अपॉन यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, 2 यहां से कॉमन ले लेते हैं, यहां से माइनस 2 कॉमन लेना, माइनस 2, तो 2 कॉमन माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ पे ऊपर पूरा ऊपर माइनस 2 ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, x माइनस 2 अपॉन यहाँ पर कितना बच गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है, और नीचे आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के फैक्टर नहीं हो रहे हैं, क्या बताया था कि सबसे पहले फैक्टर ट्राई करना है, फैक्टर यदि नहीं हो तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, d निकालने की, तो नेक्स्ट स्टेप d, तो d लेस देन 0 आ रहा है, तो क्या होता है, d लेस देन 0 तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये चला जाएगा उधर। याद आ रहा है रूल, याद है कि नहीं रूल, d लेस देन 0 होता है तो ऑलवेज पॉजिटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, गलत, याद है रूल ये वाला। तो अब ये बच गया आपका x माइनस 2, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए बेबीकर बना लेते हैं, माइनस 1 हो गया, 1 आ गया, 2 आ गया, x प्लस 1 पे इवन पावर, माइनस 1 पे भी इवन पावर लगा दिया, क्रॉस, ये आ गया, क्रॉस हो गया, इधर चला जाएगा, 1 और माइनस 1 पे होलो सर्कल हो गया और 2 पे डार्क सर्कल हो गया, क्या चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0। अच्छा ये गड़बड़ होगी ना, एक गड़बड़ होगी मेरे से, ये माइनस 2 को उधर लेके गए थे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना था, तो मैंने कहा आंसर होता है इसका, साइन चेंज करना, ठीक है, f नेगेटिव होता तो, f क्या बोल रहे हो समझा नहीं मैं, f क्या लिखा है अर्पित, f मतलब क्या लिखा है, f मतलब d नेगेटिव ही तो आया, d नेगेटिव ही तो आया, d नेगेटिव ही बोल रहे हो, पॉजिटिव का बोल रहे हो, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये आ गया, तो अपना आंसर क्या आएगा, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगा, बिल्कुल सही है, जो शुरू में आंसर बताया, अमिका का भी सही था और अर्पित का इसका आया था 2 से इनफाइनाइट। पॉजिटिव होता तो, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव होता, डी पॉजिटिव होता तो फिर अपन रूट्स निकाल लेते हैं, दो ही चीजें हैं, डी नेगेटिव आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, और डी पॉजिटिव के लिए क्या बताया था मैंने, रूट्स निकाल लेते हैं अपन, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा के अपन रूट्स निकाल लेते हैं उस वाले केस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, थर्ड वाला हो गया, थर्ड वाला तो इजी है वैसे, थर्ड वाला तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, थर्ड वाला तो बहुत पूरा ही है, सबका हो जाना चाहिए, माइनस 2/9 से 4, माइनस 2/9 से 4, बिल्कुल सही है, माइनस 2/9 से 4 हो गया सबका थर्ड, ठीक है, सीधा स्क्वायरिंग कर सकते हैं थर्ड में, दोनों तरफ मोड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों तरफ मोड है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग कर ले, ठीक है, इधर लिया, और देखो कैलकुलेशन भी अब अननेसेसरी होल स्क्वायर मत खोलो, सीधे इधर लाके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओपन कर लेना, 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 0, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस b इनटू a माइनस b लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ गया 9x प्लस 2 इनटू x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -2/9 से लेकर 4 तक आ जाएगी।
बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब 3 मोड वाला करना है एक क्वेश्चन आपको। तीन मोड वाला, mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3 less than equals to 10। हाँ, इसको इंटरवल से भी कर सकते हैं करण, इंटरवल से भी कर सकते हैं, इंटरवल से, पर वही मैंने बोला ना, देखो इंटरवल तो हमेशा अपनी लास्ट चॉइस रखवा, ज्यादा अच्छा है। इंटरवल में क्या होता है, गड़बड़ होने का चांस ज्यादा हो जाता है, ज्यादा जितनी ज्यादा चीजें करोगे क्वेश्चन में उतना ज्यादा गड़बड़ होने का चांस रहता है, इसलिए वो लास्ट प्रायोरिटी रखवा, है ना। चलिए फर्स्ट वाला करिए। नहीं, इसमें तो ऑप्शन नहीं है बेटा, उज्जवल इसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप। एक ग्राफिकल मेथड आता है ना। ग्राफ यदि आपको चमक जाए तो बहुत अच्छी बात है, ग्राफिकल अपन कर सकते हैं। हालांकि कैलकुलेशन वाइज में बोलूंगा तो ग्राफ में मतलब ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन आपके पास कम हो जाएगी, कैलकुलेशन उतनी रहेगी उसमें, है ना। बस ये मान लो एक अल्टरनेट वे है, यदि ग्राफ आपको अच्छा दिखता हो तो अपन ग्राफ से कर सकते हैं, ठीक है ना। वो मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, वो एक्स्ट्रा क्लास में बताऊंगा, यहाँ तो आधे लोगों को नहीं समझ आएगा क्या होता है, मैं अलग से बताऊंगा ग्राफ। और मैं सोच भी रहा हूँ कुछ वीक में एक आध एक्स्ट्रा क्लास प्लान करने के लिए, केवल कुछ स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए नहीं, केवल कुछ स्टूडेंट्स के लिए। एक बार लॉग तक अपन आ जाए उसके बाद मैं ऐसा प्लान करूंगा। अभी कल नहीं करेंगे, कल जरूरत नहीं है, कल तो वैसे भी क्लास है ना। एक्स्ट्रा क्लास में था वो ऐसी वाली एक्स्ट्रा क्लास नहीं करेंगे, एनरिचमेंट क्लास टाइप्स। बता दूंगा बेटा, जब भी होगी अभी बता दूंगा। अभी थोड़ा सा कंटेंट और अपना कवर हो जाए उसके बाद मैं दूंगा। एक क्वेश्चन करने में थोड़ा मजा आएगा, अभी एक आध क्वेश्चन में मैं एक आध टॉपिक पे मजा नहीं आता, लॉग तक हो जाए अपना, जैसे अगला टॉपिक जब हो जाएगा उसके बाद करेंगे, मजा आएगा। -4/3 से लेके 16/3 अननोन आंसर तो ठीक दिख रहा है मुझे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 16/3 बिल्कुल सही है। और क्या बता रहे हो आप, -4/3 बता रहे हो, तो -3x करेंगे और 6 करेंगे तो जाके 4/9। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है अर्णव, गुड। हाँ, इसमें इंटरवल ही करना पड़ेगा, इसमें तो इंटरवल ही करना पड़ेगा, इसमें चॉइस ही नहीं है, इसमें इंटरवल ही करना पड़ेगा। अक्षत सही है, अक्षत सही है, पुष्कर का भी सही है। आदित्य मनी, कोई डाउट है क्या, हैंड रेस किया हुआ है आपने? आदित्य मनी, बोलो आंसर आदित्य।
किसने नहीं, आंसर गलत है तुम्हारा। आदित्य मनी बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो 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 आदित्य। सर आंसर इज -4/3 to 1। नहीं 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 नहीं, एक इंटरवल में आ रहा है, दो आ ही जाओ। और क्या आ रहा है, पूरा क्या आ रहा है, -4/3 से 1 और सर 2 यूनियन 2/2 to 3। नहीं नहीं नहीं, कुछ इंटरसेक्शन में गड़बड़ कर रहे हो इसका मतलब। एक ही इंटरवल बन रहा है, चेक कर लो एक बार। वो आपने 1 से 2 वाला गायब कर दिया, मुझे लग रहा है 1 से 2 वाला गायब हो गया। चेतन का सही है, उत्कर्ष का भी सही है, उत्कर्ष का भी सही है, बहुत बढ़िया। रितेश तुमने क्या बताया था, निकल गया, मैं देख लेता हूँ। रितेश का आंसर था क्या ऊपर, रितेश दिख नहीं रहा मेरे को। चलिए चेक करते हैं, आंसर था -4/3 से लेकर 16/3 के बीच में, -4/3 से लेकर 16/3। ठीक है, पहले यदि मैं इंटरवल बनाऊंगा तो ये 1 पे हो रहा है, ये 2 पे हो रहा है और ये 3 पे हो रहा है। तो फर्स्ट इंटरवल ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। ठीक, तो पहला इंटरवल बना x<1 का, सेकंड इंटरवल बना 1 से लेके 2 तक का, थर्ड इंटरवल बना 2 से लेके 3 तक का, और फोर्थ इंटरवल बनेगा x>3 का। 4 इंटरवल बनेंगे आपकी बात। ठीक है, एक वैल्यू के लिए एक बार इक्वल टू लगाना कंपलसरी। 1 के लिए यहाँ पे लगा देते हैं, 2 और 3 के लिए यहाँ पे लगा, कहीं पर भी लगा सकते हैं। हर वैल्यू के लिए एक बार इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है, मतलब लाइक 1 है तो 1 के लिए एक बार आ जाए, 2 है तो 2 के लिए एक बार आ जाए, 3 है तो 3 के लिए एक एक बार इक्वल टू आ जाए अपने पास। ठीक है, x<1 0 रखा तो 0 पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो -x-1 -x-2 -x-3 < 10 आ गया। 1 से लेके 2, लेट्स से 1.1 ले लिया तो 1.1 पे ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। 2 से 3, 2.1 पे ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और 2 से 3 के बीच ये नेगेटिव हो जाएगा। >3 4 ले लेते हैं तो 4 पे सारे कैसे आएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, 4 पे सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। मोड ओपन करने में किसी को कोई दिक्कत है क्या, अभी भी बता दीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या मोड ओपन करने में। बस मोड ओपन हो गया तो सॉल्व करने में तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत होगी नहीं। -3x + 6 < 10, तो उधर लेके जाएंगे तो -3x < 4, -3 को उधर लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, ठीक है ना, माइनस। यहाँ पे ये x x कैंसिल हो गया, बचा कितना, -x और +2 +3 +5 -1 4 हो गया, < 10, तो उधर जाके 6 हो जाएगा। 6 माइनस को उधर लेके जाएंगे तो एक < 6 आ गया। इधर ये दोनों x कैंसिल हो गए, x +3 -3 कैंसिल, x < 10, और यहाँ पर आएगा 3x < 16, तो x < 16/3। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या सॉल्व करने में, नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट का काम, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इंटरसेक्शन यूनियन का। ठीक है, x < 1, ध्यान से देख लीजिए, जिसको डाउट होता है इंटरसेक्शन में, < 1 मतलब इधर जाएगा, > -4/3, -4/3 इधर जाएगा। बताइए इंटरसेक्शन दिख रहा है, कहां पर आ रहा है, -4/3 से लेकर 1 तक, -4/3 से लेके 1 तक, -4/3 से लेके 1, राइट। चलिए 1 से लेकर 2 तक,
अब दूसरे का इंटरसेक्शन क्या होगा, अब उसमें हो सकता है जैसे कौन आदित्य मनी तुम बता रहे थे, मुझे लग रहा है उसमें शायद तुम गड़बड़ कर रहे हो, है ना, हो सकता है तुमने साइन चेंज नहीं करा हो। तो 1 से लेके 2 तक, 1 पे होलो सर्कल, 2 पे होलो सर्कल और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, ये पूरा इधर आएगा। अब जिसने साइन चेंज नहीं करा होगा ना, उसका क्या इंटरसेक्शन इस इंटरवल में आया ही नहीं होगा एक्चुअली। ठीक है, क्या है इसका इंटरसेक्शन, पूरा 1 से लेके 2 तक आ जाएगा, 1 से लेके 2 तक। आइए सबको समझ में, ठीक है। फिर 2 से 3 तक, 2 से लेकर 3 तक, और x लेस देन इक्वल्स टू 10, x लेस देन इक्वल्स टू 10, 10 इधर आएगा। तो क्या रहा इसका इंटरसेक्शन, 2 से लेकर 3 तक, 2 पे क्लोज, 3 पे ओपन। ठीक है, और लास्ट ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 इधर, और लेस देन इक्वल्स टू 16/3, 16/3 लेस देन इक्वल्स टू 16/3 इधर। क्या आएगा इसमें, 3 से लेकर 16/3 तक आ गया, 3 से लेकर 16/3। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, -4/3 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3, जहां पे ये खत्म हुआ वहां से ये स्टार्ट हो गया, जहां पे ये खत्म हुआ वहां से ये स्टार्ट हुआ, जहां पे ये खत्म हुआ वहां से ये स्टार्ट हो गया, तो पूरे 16/3 तक चला गया। तो मेरा आंसर आएगा -4/3 से लेकर 16/3 के बीच। सही है, इसे कोई डाउट? क्लोज ब्रैकेट ऑन 3, अच्छा मैंने दोनों जगह ओपन लगा दिया, हाँ यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे हाँ क्लोज ब्रैकेट लगा। इसमें यदि आपसे नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू पूछी जाती तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू विच सेटिस्फाइड दिस इनइक्वालिटी, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू विच सेटिस्फाइड दिस इनइक्वालिटी। गलती नहीं करनी है आदित्य, थोड़ी सी होती है बेटा गलती तो लेकिन गलती मानी जाती है। 7, 6, 5 है ना, तो 5, 6 एंड 7। ठीक है, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। प्रॉपर्टी से नहीं कर पाएंगे शुभांक, उसको प्रॉपर्टी से नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू की बात करते हैं तो -1.3 से लेकर 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसके बीच में आपकी इंटीजर वैल्यू आती है -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 7 इंटीग्रल वैल्यूज आ जाती है आपके पास। इंटीग्रल वैल्यू बेटा, इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर, भाई जैसे अपना इंटीजर कहां से स्टार्ट हो रहा है -1.3 और लास्ट में कहां तक गया 5.3 तक। अब इसके बीच में देख लो कौन कौन से इंटीजर आते हैं, तो मैंने देखा इसके बीच में -1 आएगा, 0 आएगा, 1, 2, 3, 4 और 5 आएगा। इतनी इंटीजर वैल्यू हो गई, इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर, तो इतनी इंटीजर वैल्यू हो गई आपके पास, है ना। ऐसा एक स्टेप गलत होने से पूरा आंसर गलत हो। अच्छा चलो एक चीज और पूछता हूँ इसी क्वेश्चन में, ये आप लोगों ने करा, आप सॉल्व नहीं करना, बस सीधा आंसर बताना है, लेकिन है ना, आपको सीधा आंसर बताना है ध्यान से कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं बिना सॉल्व करे आपको उसका आंसर लिखना है ना। इसका आंसर आपके पास ये है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक। तो अब आप बता सकते हो कि क्वेश्चन यदि मेरा ये होता तो इसका आंसर मैं क्या बोलूं, यदि क्वेश्चन ये होगा तो इसका आंसर मैं क्या बोलूंगा। ध्यान से एनालिटिकली बताना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको बस उसको मॉडिफाइड करके बताना है। एक शायद मुझे लगा ऊपर किसी का निकला है क्या, शशांक का सही बताया, शशांक में से पुष्कर का भी सही है, पुष्कर का भी सही है। हाँ कुछ कुछ स्टूडेंट ने पकड़ लिया पॉइंट, जो मैं पूछना चाह रहा था, जो मैं चेक करवाना चाह रहा था, कुछ कुछ स्टूडेंट ने वो पॉइंट पकड़ लिया। वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, अब आ गया
ब्रैकेट यश ब्रैकेट क्लोज नहीं लगेगा, यश कोरवाल ब्रैकेट क्लोज नहीं लगेगा, मोहित माली का सही है, हाँ क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, नहीं 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 वासु गलत है, वासु गलत है, वासु गलत है। हाँ, हाँ। देखो आप ऐसे समझो, कोई कोई चीज जैसे जब अपन कोई भी क्वेश्चन इसको कुछ मान लो तो अपन ने ये आंसर बताया, ये आंसर बताने का मतलब क्या हुआ, ये आंसर बताने का मतलब हुआ कि जब मैं x की वैल्यू है, आपने क्या निकाला, x की वैल्यू निकाली। ये आंसर बताने का मतलब क्या हुआ कि जब आप x की वैल्यू -4/3 से लेके 16/3 लेंगे तो इस पूरे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 आ रही हो, ये बात हुई। मान लो मैं नंबर लाइन पे चलूं और नंबर लाइन पे -4/3 से लेके 16/3 तक की मैं बात कर रहा हूं, आपने आंसर बताया यहां से लेके यहां के बीच में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं x की वैल्यू यहां से लेके यहां के बीच में ले रहा हूं तो इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 10 आ रही है, लेस देन इक्वल टू 10 आ रही है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी की वैल्यू के लिए x की जो बाकी की वैल्यूज होगी इस इंटरवल से बाहर, उसके लिए ये लेस देन इक्वल टू 10 नहीं आ रहा होगा। तो लेस देन इक्वल टू 10 नहीं आ रहा होगा मतलब क्या आ रहा होगा, ग्रेटर देन 10 आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर है यदि यह है तो इसका जो आंसर है वो क्या लिखना चाहिए, -∞ से लेकर -4/3 यूनियन 16/3 से लेकर, ठीक है भाई। इस वैल्यू के लिए ये लेस देन इक्वल टू 10 दे रहा है, मतलब बाकी वैल्यू के लिए लेस देन इक्वल टू 10 नहीं दे रहा होगा, क्योंकि यदि बाकी वैल्यू के लिए भी ये लेस देन इक्वल टू 10 दे रहा होता तो अपन आंसर में लिखते ना, तो अपने आंसर में नहीं लिखा है मतलब उसके लिए लेस देन इक्वल टू 10 नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या दे रहा होगा, ग्रेटर देन 10 दे रहा होगा उसके लिए, तो वो ग्रेटर देन 10 दे रहा होगा, तो मतलब बाकी की जो रियल नंबर के अलावा बाकी की जो बची वैल्यू, इधर वाली वैल्यू इधर वाली, -∞ से -4/3 16/3 से लेकर, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, आंसर से मतलब नहीं है ना, बात समझ में आनी चाहिए, मतलब वो तो उल्टी बात है, कुछ भी कर लो, मतलब इसका ऑपोजिट, लेस देन इक्वल टू 10 का ऑपोजिट ग्रेटर देन 10 हो गया आपके पास। इफ इट वाज ग्रेटर देन और इक्वल टू देन नहीं, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज लगने उससे मतलब नहीं है, ग्रेटर देन या लेस देन से मतलब ही नहीं है भाई। -4/3 16/3 पे इक्वलिटी का ये क्लोज ब्रैकेट कब लगता, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट जब मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाता, यदि मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाता ना तो क्लोज ब्रैकेट लग जाता, ग्रेटर देन, शायद आप यही बोल रहे हो, इट वाज ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ हाँ सही बोल रहे हो आप, वो ठीक है यही बोल रहे थे, क्यों क्लोज ब्रैकेट लगा देते, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो एक एक है ना और इसमें एग्जांपल है, एक एग्जांपल में वो डिस्कस कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है क्योंकि अपने क्वेश्चंस तो बाकी को हो गए हैं। एक इसका इलस्ट्रेशन 29 है, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ, फिर एक बार आप लोग ट्राई कर लेना उसको। इलस्ट्रेशन 29 है अपने पास इसमें, और 2 to the power mod of x plus 1 minus 2 to the power x is equals to mod of 2 power x minus 1 plus 1, है ना। हालांकि इसमें नहीं नहीं डायरेक्ट हो जाएगा क्या, ये यदि इसको करेंगे तो कर सकते हैं शायद से एक प्लस, नहीं नहीं बेटा वो आइडेंटिटी तो वही लगाया उसने, है ना। देखो चलिए, अब मैंने क्या बताया था, जनरली क्या हो रहा था कि अपन जो इंटरवल बना रहे थे वो x + 1 x - 1 x - 3 उसको लेके इंटरवल बना रहे थे, है ना। तो मॉड का रूल तो वही है, देखो मॉड को इससे मतलब नहीं कि आप x - 1 लिख रहे हो कि 2 पावर x - 1 लिख रहे हो, मॉड तो एक ही चीज समझता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब जैसे कभी ऐसा केस आ जाए, मॉड को कंसंट्रेट करिए, बाकी से मतलब नहीं, एक तो ये चीज मॉड के अंदर है और एक ये चीज मॉड के अंदर, इन दोनों को इंटरवल बनाना है, इन दोनों का क्रिटिकल पॉइंट लेके उसका इंटरवल बनाना है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ,
जितने भी मोड है क्वेश्चन में, जितने भी मोड है केवल उसको कंसंट्रेट करना है बस आप, ठीक है। आरएचएस में भी बेस सेम कर सकते हैं, ठीक है। आरएचएस में बेस सेम नहीं हो पाएगा बेटा, तब भी वो मोड लग भी जाएगा तो कुछ होगा नहीं उसमें, ठीक है। तो अब इंटरवल बना लेते हैं। इंटरवल क्या क्या बनेगा, वो इंटरवल बनेगा x लेस देन -1 से लेके 0 तक और x ग्रेटर देन 0। उसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इंटरवल बनाने में। बस बीच चीजें समझ, आपको कोई क्वेश्चन में अपने को तो क्या मोड जहां जहां पे 0 है तो ये x -1 हो रहा था, भले वो पावर है, लेकिन मेरा टारगेट तो ये है कि ये मोड तो हटाऊं मैं पहले, उसके बाद सॉल्व करते रहेंगे अपन, है ना। नाउ x लेस देन -1, लेट्स से -2 ले लिया, तो -2 लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। बाकी सारे रूल ऐसे कैसे है, x लेस देन -1 लोगे, लेट्स से -2 ले लिया, -2 तो ये वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो मोड हटा के माइनस लगाइए। पूरी वैल्यू को देखना, रख के देख लो, x -1 रखोगे तो 2 पावर -1 1 1/2 -1 नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो मोड हटा के -1 से लेके 0 के बीच, -1/2 ले लेते हैं, -1/2 पे ये तो पॉजिटिव आ रही है, -1/2 पे ये वाली वैल्यू कैसी आएगी, माइनस, ये अभी भी नेगेटिव आएगी, क्योंकि लेट्स से -1/2 रखा तो 1/√2 होता है 0.7 माइनस, तो ये अभी भी नेगेटिव है। x ग्रेटर देन 0 1 पे ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट है किसी को इंटरवल बनाने में और अभी ओपन करने में, किसी को कोई डाउट है क्या? Have we tested in second step? सेकंड स्टेप में भी बेटा वही इंटरवल वैल्यू लेके करा मैंने, तो -1 से 0 के बीच में लेट्स से -1/2 ले लिया, तो -1/2 लिया तो ये पॉजिटिव आ रहा था, तो इसको ऐसा का ऐसा -1/2 इस पे रखा, तो 2 पावर -1/2 रखा, तो 2 पावर -1/2 मतलब 1/√2, 1/√2 की वैल्यू 1 से तो कम आएगी, तो नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से अब आप उसमें कर सकते हो, बाकी तो क्या है कि वो सॉल्व करने वाली बात है इसमें, जैसे ये वाला तो डायरेक्ट सोल्व हो रहा है, -1 1 कैंसिल हो गया, 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू उधर जाके 2 पावर x प्लस 1, ये समझ में आएगा, उसको उधर लेके जाओगे तो 2 into 2 पावर x हो जाएगा, तो 2 into 2 पावर x कितना होगा, 2 पावर x प्लस 1। तो जैसे मैंने बताया था क्या कि यदि आपको LHS इक्वल्स टू RHS मिल गया, इसका मतलब सारी की सारी वैल्यूज के लिए मेरी कंडीशन सही है। तो जिस भी इंटरवल में ऐसा हो रहा था, आइडेंटिटी मतलब वो हर वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है, आप x कुछ भी रख दो, LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, तो जिस भी इंटरवल के लिए ऐसा हो रहा होगा वो पूरा का पूरा इंटरवल अपन ले लेंगे, तो x ग्रेटर देन 0 में पूरा का पूरा इंटरवल ले सकते हैं, x ग्रेटर देन 0 पूरा का पूरा इंटरवल ले सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे 2 पावर x से 2 पावर x कैंसिल हो गया, 2 आ रहा है, तो ये हो गया आपके पास 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे भी -2 पावर x कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर -x प्लस 1 1 2, तो यहाँ पे इसको 1 करेंगे तो -1 तो -2 आ जाएगा ना, -2 प्लस -x इक्वल्स टू -2। लास्ट का पार्ट वही है, -2 इस वाले इंटरवल के अंदर आ रहा है क्या, आ रहा है, बिल्कुल सही है। इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू 0 इसमें आ रहा है क्या, आ रहा है, बिल्कुल सही है। और ये तो पूरा का पूरा इंटरवल हो जाएगा आपके पास, तो आपका आंसर क्या लिखेंगे, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक यूनियन 0 भी आएगा और -2 भी आएगा। 0 पे वाले 0 को अलग से करने की जरूरत नहीं, 0 पे क्लोज लगा देते हैं, 0 पे क्लोज लगा देते हैं, केवल -2 को अलग से यूज करते हैं, -2 को अलग से यूज करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट -1 ये रहा, वही मोड के अंदर देखा ना आपने, जैसे ये कहां पे 0 हो रहा है, x इक्वल्स टू -1, और ये कहां पे 0 हो रहा है, इसको सॉल्व करा तो x इक्वल्स टू 0, बस वो क्रिटिकल पॉइंट है।
जहां पे आपके मोड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो रही है। तो ये -1 पे 0 हो रहा था और ये 0 पे 0 हो रहा था, तो वो अपन ने कर लिया। जो आपने सबसे पहले किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इंटरवल बनाया। तो इंटरवल कैसे बनाया, यूं समझ लो कि आपके पास दो मोड थे, एक तो ये x+1 वाला मोड था ये वाला, और एक ये मोड था। ये 0 हो रहा था x = -1 पे, ये 0 हो रहा था x = 0 पे। तो अपन क्या करते हैं, जहां जहां पे मोड वाली क्वांटिटी 0 हो रही होती है उसको नंबर लाइन पे बना के एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये और एक इंटरवल ये बना दिया। तो वो 3 इंटरवल बना दिया सबसे, क्योंकि मेरा तो टारगेट एक ही था सबसे पहले, मोड हटाने का। मोड एक बार हट जाएगा तो फिर तो इंटरसेक्शन यूनियन अपने को लेना रहेगा। ठीक, सेकंड केस में क्या नहीं समझ में आया बेटा, -1 से 0 लिया, तो -1 से 0 के बीच में ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसका मोड डायरेक्ट हट गया, ये ऐसा का ऐसा लिख दिया। ठीक है, -1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब वो आपको रख के देखना पड़ेगा, मैंने -1/2 रखा था, तो -1/2 जब मैंने रखा तो मेरे को नेगेटिव वैल्यू मिली थी, तो मोड हटा के माइनस लगा दिया। बाकी तो सॉल्व करा है, बेस सेम है, ये सॉल्व करना तो आता होगा ना, बेस सेम है तो सीधे सीधे पावर को कंपेयर कर सकते हैं अपन, है ना। अच्छा ये कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं सही है, इसकी पावर 1 है तो x+1 = 1, तो x = 0 आ जाएगा। थर्ड वाले में नेगेटिव का प्लस होगा ना, कहां पर होगा नेगेटिव का प्लस, ग्रेटर देन 0 पे ये भी प्लस आएगा और ग्रेटर देन 0 पे ये भी प्लस आएगा। ठीक है, तो ये उधर चला गया, ये कैंसिल हो गया, 2 × 2⁴ कहां पे प्लस होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्यास थर्ड केस समझ नहीं आया। थर्ड केस में क्या नहीं समझ में आया बेटा, x ग्रेटर देन 0 इंटरवल समझ में आया, x ग्रेटर देन 0 इंटरवल ले लिया मैंने, 0 से ग्रेटर लोगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये मोड डायरेक्ट हट गया, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, ये मोड डायरेक्ट हट गया। मैंने सॉल्व करा तो मेरे को LHS = RHS मिल गया। आप कभी भी सॉल्व कर रहे हैं और आपको LHS = RHS मिल जाए तो इट मींस जिस इंटरवल में आपने सॉल्व करा है उस इंटरवल की हर वैल्यू उसको सेटिस्फाइड कर रही है, तो इसका मतलब इस इंटरवल की हर वैल्यू में मुझे LHS = RHS मिलने वाला है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा इंटरवल मेरा सॉल्यूशन सेट में आएगा 0 से इनफाइनाइट, है ना। सॉल्व कैसे हुआ बेटा, सॉल्व तो एक बार आप खुद से ट्राई कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप खुद से 3 इंटरवल बना के एक बार खुद से सॉल्व करना, ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई करना, आदित्य सिंह एक बार खुद से एक बार वो ट्राई कर लेना। ठीक है, अपने आप 3 केस बनाना, नेगेटिव पॉजिटिव लेना, एक बार खुद से ट्राई करना तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाएगा, नहीं आया तो फिर मेरे को बताना। ठीक है, 2 × 2 केस कैसा आया, अरे इसको इधर लेके जाओगे ना बेटा, तो 2x + 2x, अब वो ये इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं, ये चीजें क्या खुद से नहीं करोगे ना, 2x + 2x, 2 × 2x होता है, x + x 2x होता है। अब ये तो क्या खुद से करोगे ना, आपको समझ में आएगा। काबिल वो लिख दिया मैंने, थर्ड केस में 2 × 2x कैसे हुआ, कैसे किया, उधर से लिख दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए तो बस अपना मोड अब पूरा हो गया, तो अपन नेक्स्ट क्लास से अपन क्या लॉग स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देन, ओके, बाय बाय। ठीक है, लॉग के बाद लेंगे, हाँ लॉग के बाद लेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं 1-2 आपको असाइनमेंट्स दूंगा, चेक करेंगे। ठीक है, चलिए ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।